हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और प्रतिदिन की भांति आपके लिए मॉर्निंग कैप्सूल लेकर आ रहा हूं। और आज देख रहे हैं आज का टॉपिक क्या है। बिल्कुल विटामिन्स और उसके रासायनिक नाम, न केवल रासायनिक नाम बल्कि बहुत सारे विटामिन से जुड़े हुए बहुत कुछ उसमें। तो हम लोग हैं सो आज इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप है सो कमेंट्स करें, आप लाइक करें। पता नहीं क्या है, अब ना आप लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं और कुछ दुश्मनी निकाल रहे हैं या क्या पता नहीं, भगवान जाने। तो लाइक्स तो करो यार। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पे, और यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन है जो कि आपको विटामिन से जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और आपको बता देंगे कि संध्याकालीन जो आपको है सो मैं इवनिंग में जो आपको लाता हूँ वीडियो, उसमें इससे जुड़े हुए प्रश्न, विटामिन से जुड़े हुए प्रश्न के पीडीएफ और आंसर होंगे, आप वहाँ से ले लेंगे। अभी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे, तो संध्याकालीन के वीडियो में पीडीएफ आपको मिलेंगे। इससे बने हुए बहुत सारे प्रश्न होंगे, आंसर होंगे, जिसको आप ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, और विटामिन का ये जो कुछ प्रश्न है, चूंकि प्रश्न बहुत सारे विटामिन के बनते हैं दोस्तों, और अक्सर हाँ पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या हैं। बिल्कुल, विटामिन ए का रासायनिक नाम। फिर है कैल्सीफेरोल, किस विटामिन का रासायनिक नाम है। फिर है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। सूर्य का प्रकाश किस एक विटामिन का स्रोत है, ये भी है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण। खट्टे फलों से किस विटामिन की प्राप्ति होती है। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आ जाती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऐसे अनेकों प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं विटामिन में। तो इसीलिए इस चैप्टर को पूरे तरीके से आप कवर करेंगे। और आपको मैं यह भी बताता चलूं कि प्रश्न एक न एक प्रश्न तो अगर साइंस के रहे तो उसमें विटामिन से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज विटामिन को जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद बाकी कुछ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले आगे शेड्यूल में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जान लीजिए। सबसे पहले यह जानिए कि विटामिन्स हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आपको तत्व है। और ये विटामिन्स जो है, इसकी प्राप्ति शरीर खुद में विटामिन नहीं बनाता, हमारा शरीर विटामिन्स को नहीं बनाता है। और ये विटामिन्स बाहर के भोज्य पदार्थों द्वारा हमें प्राप्त होता है। बहुत ही अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता है, लेकिन यदि वह अल्प मात्रा, जो अलग अलग तरह के विटामिन्स हैं, अगर वह अल्प मात्रा में कमी हो जाती है तो अनेक रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए ये विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इस विटामिन्स की अनुपस्थिति से हम किसी भी क्षण बीमार हो सकते हैं और तरह तरह की व्याधियां और बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे थोड़ी देर के लिए बात करिए, विटामिन ए, रतौंधी विटामिन ए के कारण हो जाता है आपको। तो हर एक, चाहे विटामिन से बी की बात कर ले, विटामिन सी की बात कर ले, सभी विटामिन की कमी से कुछ न कुछ हमारे शरीर में जो है सो परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। और इसको हम बाहर से भोज्य पदार्थों अर्थात सब्जी, फल, अनाज वगैरह से हम इस विटामिन को प्राप्त करते हैं। ये विटामिन हमें मिलता है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे, विटामिन की खोज जो है फंक के द्वारा किया गया था और बड़े महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा कब किया गया था? 1911 में। बिल्कुल, ये दो चीज याद कर लीजिएगा, 1911 में। और फिर आते हैं हम लोग, तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम बोर्ड पे आपको लिखे हैं। और फिर देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी सी, आपको केवल याद कर लेना है बी सी। अब बी सी को छोड़िएगा तो वसा में दो तरह के होते ही हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा है सो वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जब बी सी है तो हमारे पास विटामिन कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इतने विटामिन हैं। तो यहां पर बाकी रेस्ट हम जो चार है, ए, डी, ई, के, वह वसा में है। ठीक है। तो जल में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, इसलिए इसको जरूर से याद कर लीजिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन बी सी और फिर वसा में घुलनशील विटामिन, उसको छोड़ के बाकी सभी ए, डी, ई, के। तो चलिए अब हम लोग जो है
मूल चीज पर आते हैं जो हमारा टॉपिक है विटामिन और उसके रासायनिक नाम और इन विटामिन की कमी से हमें क्या परेशानी होंगी। तो चलिए एक डाटा बनाते हैं, उस डाटा के द्वारा आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग है सो विटामिन को थोड़ा सा याद करेंगे। ये आपके सामने में एक छोटा सा डाटा बनाया है जो आपकी याद के लिए आसानी होगा और बहुत सारी बातों को इसमें हम नहीं रखे हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी संदर्भ में यहाँ पर रखे हैं। विटामिन एक कॉलम में आपको विटामिन यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा में रासायनिक नाम है, तीसरा में याद करने के लिए यह एक छोटा सा ट्रिक है और फिर इससे कमी से होने वाले यह रोग है और फिर ये प्राप्ति, किन चीज़ों की प्राप्ति से इस कमी को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए और हम लोग जो है सो ऊपर में आप देख रहे होंगे रथ एक टॉफी है, ये छोटा सा यहाँ पे आपको ट्रिक है, रथ एक टॉफी है को हटा दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जरूरत क्या है आपको कि विटामिन ए बी सी डी ई के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। विटामिन बी के और बहुत सारे पार्ट हैं, उसको भी भूल जाइए, वो किसी और समय, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधे ए बी सी डी जो हमारा होता है तो याद करेंगे कि पहले है क्या, कौन कौन सा विटामिन है, ए बी सी डी ई, यहां तक क्रम से है आपको, ठीक है। तो ए बी सी डी 5 तक ई तक तो आप याद कर लेंगे, एक के को और याद कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ए बी सी डी ई और उसके बाद के, तो यहां पर हो गए आपको 6, ठीक है। तो 6 हो गए। अब बचा इसको कम से कम ये 6 का नाम आपको याद करना होगा, जुबान पे आपको बैठाना होगा कि रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, फिलोक्विनोन, ये जुबान पे बैठाना होगा। खास करके ये कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल और फिलोक्विनोन नए नाम हैं, तो ये जुबान पे पहले बैठाइए, 25 बार इसको बोलिए, कैल्सीफेरोल, 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 टेकोफेरोल, 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 फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, इस प्रकार से बोल के पहले जुबान में खोल लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद ये 6 नाम आपको याद हो जाना चाहिए, रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल, फिलोक्विनोन। अब आप कहीं भी ए बी सी डी ई के इतना लिख दीजिए और रथ एक टॉफी को बैठा दीजिए, ठीक है। पहला क्या होगा, र, ठीक है, र, थ, दूसरा थ रथ, तीसरा ए, चौथा क, हो गया रथ एक, पांचवा टौ, ठीक है, पांचवा, और फिर छठा फी, तो इतना। अब आपको अगर यह नाम याद है तो देखिएगा बड़े आसानी से आप उस 6 में से सर्च कर लीजिएगा ए को, रथ, र से रेटिनॉल, ठीक है। फिर उसके बाद बी थाइमीन, थ से रथ, थ से थाइमीन, उसके बाद ए से एस्कर्बिक अम्ल, उसके बाद क से कैल्सीफेरोल, टौ से टेकोफेरोल, याद होना चाहिए टेकोफेरोल, फी से फिलोक्विनोन। तो ये आपको याद होगा, तो रथ एक टॉफी से आप उसको रासायनिक नाम को बड़े ही आराम से आप है सो याद कर लेंगे। अब आइए हम लोग आते हैं इनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल की कमी से क्या होगा, रतौंधी। आप जानते हैं रतौंधी क्या है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से मूल रूप से परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं कि किस चीज की प्राप्ति से है सो ये रतौंधी की बीमारी दूर होती है। तो गाजर, मूल रूप से गाजर को बताया जाता है परीक्षाओं में, हमेशा से, आज की बात नहीं है, जमाना से ये प्रश्न आपको पूछता है। तो गाजर को हम लोग उसको खाकर और उससे हम विटामिन की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन, विटामिन ए की, विटामिन की। हम पहले ही बोले हैं कि हमारा शरीर किसी विटामिन को नहीं बनाता है और जबकि ये निहायत हमारे लिए जरूरत है। इसके बिना देखिए आप रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेटस, जनन शक्ति में कमी, अरक्ता, ऐसी बीमारियां हमें हो सकती है। तो इसीलिए इन सभी चीजों की पूर्ति कर हम ये चीज है सो इन बीमारियों से बच सकते हैं। और देखिए परीक्षाओं में मूल रूप से इधर अगर हम बात करें तो ये तो रतौंधी, ये सारे आपको करना होगा कि ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है, हड्डियों की बीमारी है, ई से जनन शक्ति में कमी हो जाता है। ये तो आपको 1 मिनट में याद होगा क्योंकि अभी तो दिमाग आपका वहीं चलता है। उसके बाद के से अरक्तता, अर्थात ब्लड जो है सो रुकता नहीं है, धार कटने पर है सो ब्लड लगातार, सॉरी गलत बता दिए, वो ब्लड जो है सो जमता नहीं है ना। थक्का जो अभी आप कटेगा आपका और क्या होगा, तुरंत है सो मिनटों में आपको है सो ब्लड जम जाता है, इसलिए कंटिन्यूअस ब्लड है सो बहते नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है सो
ब्लड का थक्का नहीं जमता है। यहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं जमता है, यहाँ होगा यहाँ पर आज होगा रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। अब इससे क्या परेशानी होगी समझ सकते हैं, थक्का न बनना, इससे क्या परेशानी होगा? अगर लगातार आपके शरीर से ऐसे ब्लड अगर बहता रहे तो फिर क्या होगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इतना आपको महत्वपूर्ण ये है। तो ठीक है, तो ये सारे चीज को हम लोग है सो याद कर लेंगे। अब इधर से आते हैं आपको प्राप्ति में। प्राप्ति में खास करके दो तीन चीज को तो जरूर से याद कर लीजिएगा। एक तो गाजर, विटामिन से। दूसरा आपको आ जाता है खट्टे फलों से, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आंवला, नींबू। विटामिन सी की कमी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा हो जाता है ये सूर्य का प्रकाश, तो विटामिन डी। प्रश्न आते हैं आपको कि किस विटामिन की कमी को सूर्य के प्रकाश से दूर किया जा सकता है, किस विटामिन की कमी से खट्टे फलों से किस विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है, या फिर गाजर के विषय में। तो ये कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण आपको जो है सो ये डाटा आपके लिए है। तो आप एक बार फिर से इस रासायनिक नाम को आप देखने का प्रयास करिए। रथ एक टॉफी है, र से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, रथ ए से स्कर्बिक अम्ल, एक क से कैल्सीफेरॉल, रथ एक, ट से टोकोफेरॉल, ट से एक टॉफी, फी से फ्यूलोकिनोन। ये आपको कम से कम ये सभी नाम जो हैं आपको याद होने चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, रथ एक टॉफी, र से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, रथ ए से स्कर्बिक अम्ल, रथ एक, क से कैल्सीफेरॉल हो गया, रथ एक, ट से टोकोफेरॉल, ट हो गया, फी से फ्यूलोकिनोन। तो आपको रासायनिक नाम याद हो गया। अब जब याद हो गया तो बाकी सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, बशर्ते कि 2-3 बार इसका अध्ययन करिए। तो मैं जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि इसके जो हैं प्रश्न जो हैं इससे जुड़े हुए मैं संध्याकालीन जो हमारा आपको साइंस का जो आएगा आपके पास वीडियो, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में PDF होगा। तो एक चीज़ दोस्तों एक बार फिर से कहते हैं, कुछ नाराज़गी है क्या? आखिर क्या नाराज़गी है जो आप लोग कमेंट्स नहीं करते? अरे भैया कम से कम गुड मॉर्निंग सर ही बोल दो, या फिर है सो थैंक्स बोल दो, अच्छा लगे तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। और अंगूठा तो जरूर दिखा सकते हो। ना पसंद आता है अंगूठा तो चलो उल्टा ही अंगूठा दिखा दो, डिसलाइक ही कर दो, कुछ तो करो यार। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।